सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज क्रिसमस है, तो सारे क्रिश्चियन भाई बहनों को मेरी ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। आज हम आभामंडल के बारे में, ओरा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। देखिए, एक समय ऐसा था, खूब प्राचीन काल में, हम सभी का एक ही धर्म था। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी एक ही स्थान पे सीमित थी, एक जगह थी, और पृथ्वी के ऊपर एक ही धर्म था। आज हम जिसको धर्म बोल रहे हैं ना, वो धर्म नहीं, उपासना पद्धति है। तो हमारी उपासना पद्धति सबकी एक ही उपासना पद्धति थी। और वो उपासना पद्धति क्या थी? पंच महाभूतों को हम परमात्मा मानते थे, परमेश्वर मानते थे, और उन्हीं के माध्यम से अपनी उपासना करते थे। और ये उपासना पद्धति पूरे विश्व भर में एक सी आज भी है। देखिए, पहले पृथ्वी एक थी तो उपासना पद्धति भी एक थी, और उसके बाद में पृथ्वी के धीरे 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 कालांतर में टुकड़े हुए, और उसमें से एक टुकड़ा बहते बहते आया और हिमालय से टकराया, और वो हमारा भारत देश है। तो ऐसे अलग अलग खंड विभाजित हो गए। ये विभाजित होने के बावजूद भी जो प्राचीन पद्धति थी उपासना की, वो पद्धति आज इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों के बाद में भी वो उपासना पद्धति आज भी वैसी की वैसी ही है। देखिए, अमेरिका में रेड इंडियन अभी भी उसी उपासना पद्धति से ध्यान करते हैं। उसके बाद में यूके में ड्रुइड्स उसी पद्धति से उपासना पद्धति ध्यान करते हैं। भारत में आर्य अभी भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड में जाएं तो माओरी जाति के लोग आज भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं। उस पद्धति को आज भी विद्यमान है, और वो सारे मनुष्य मात्र की एक ही पद्धति थी। क्या हुआ? ये उपासना पद्धति को अपना करके कुछ लोग पहले ना जंगलों में रहते थे, उसके बाद में चरागाह में लेके घूमते थे, धीरे धीरे गुफाओं में रहना सीखा, धीरे धीरे फिर समाज बनाना सीखा, गांव बनाने सीखे। ऐसे खूब हजारों वर्षों में मनुष्य का विकसित प्रकार है, मनुष्य का प्रजाति विकसित हुई है। उसके बाद में कुछ संतों ने
कुछ पवित्र आत्माओं ने बस्ती को छोड़कर निसर्ग में जाना स्वीकार किया और निसर्ग में सालों रहकर, सालों साधना करके निसर्ग के साथ समरस हो गए। और समरस हो जाने के बाद में निसर्ग की शक्ति उनके भीतर से बहने लग गई, उनके अंदर से बहने लग गई। और उसके बाद में फिर उन्होंने उनके आए हुए अनुभव, उन्होंने आए हुए उनके उपदेश समाज को दिए। पहली बात तो बहुत कम लोग थे जो वापस आए, तो जो लोग गए ना वो वहीं के होकर के रह गए, क्योंकि क्या वहाँ जाने के बाद में समाज का विचार भी नहीं आता। लेकिन जो लोग, बहुत कम लोग जो समाज में आए, ये हिमालय का भी देखो ना, हिमालय में भी लोग आते हैं जाने के लिए नहीं, सब संसार छोड़ करके आते हैं, इसलिए वापस जाते ही नहीं। इसलिए यहाँ का ज्ञान, यहाँ का नॉलेज समाज तक पहुँचता ही नहीं। तो आभामंडल, ओरा, ये ज्ञान खूब पहले हमारे पूर्वजों को था, उसकी जानकारी थी। इसलिए आपने देखा होगा ना, जब हम कोई भगवान का चित्र बनाते हैं या भगवान का चित्र देखते हैं या गौतम बुद्ध का चित्र देखते हैं, हम देखते हैं ना उसके पीछे एक कुछ तो भी आभामंडल रहता है, एक प्रकाश का वलय रहता है। उसी को आभामंडल कहते हैं, उसी को ओरा कहते हैं। उसी विषय को आज हम समझेंगे। देखिए, मेडिकल साइंस में ओरा का अध्ययन नहीं है। देखिए, शरीर को जिसको टच करके देखा जा सकता है, उसी का अध्ययन मेडिकल साइंस में है, ओरा का अध्ययन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये मेडिकल साइंस से परे है। और दूसरा, जब इस शरीर के ऊपर कैंसर आता है तब डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर हो गया, लेकिन योगी कैंसर आने के पूर्व उसकी सूचना दे सकता है। क्या होता है, मनुष्य के शरीर पे आने के पहले उसका एक विचारों का शरीर है, एक और शरीर है। उस शरीर के ऊपर पहले वो विचार खराब होते हैं, और विचार खराब होने के बाद में फिर उस विचारों का इफेक्ट उस शरीर पे आता है, और धीरे 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 कुछ महीनों के बाद में उसको कैंसर होता है। लेकिन उस कैंसर को अगर वहीं रोक लिया जाए तो क्या होगा, यानी विचारों के स्तर पे रोक लिया जाए तो शरीर तक आएगा ही नहीं। देखिए, सब झमेलों की जड़ विचार है। हम जो विचार करते हैं ना, वो विचारों के इफेक्ट, वो विचारों के प्रभाव हम पे निरंतर पड़ते ही रहते हैं। देखिए, अब जैसे इस समय पूरे विश्व के अंदर सामूहिक रूप से क्या विचार चल रहा है? डर का विचार चल रहा है, मृत्यु का विचार चल रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है, उसको और प्रसार माध्यम और ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। अब देखो ना, दिन भर अपने को हॉस्पिटल पेशेंट दिखाते, अभी तो उससे भी बढ़कर हो गया, स्मशान घाट दिखाने लग गए, और मुर्दे लाइन से पड़े वो दिखाने लग गए। मैंने अपन कल्पना करते मैं मुर्दा पड़ा हूँ और 6-6 घंटे वेट कर रहा हूँ, मेरा दाह संस्कार नहीं हो रहा। मैंने अपन ना वहाँ जा कर के खुद को फील करने लग जाते हैं। ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए, टीवी अपना सेवक है, अपन टीवी के सेवक मत बनो। अपने को जो आवश्यक है वो चीज़ें देखो ना, जो आवश्यक नहीं है वो मत देखो। तो कहने का अर्थ, अपने को अपने पे नियंत्रण करना पड़े। अपने आसपास क्या चल रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, उधर नहीं। देखिए, एक बार एक एयरपोर्ट के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर खूब दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते आया। बोले, स्वामी जी, इधर बम फूट रहे हैं, इधर आतंकवाद फैल रहा है, इधर विस्फोट हो रहे हैं, और आप बोलते हो निर्विचार रहो, निर्विचार रहो। निर्विचार कैसे रह सकते हैं? इतना माहौल ख़राब हो रहा है आसपास विश्व का। तो मैंने उसको कहा, देख क्या है मन में, मेरा चिंतन इस ओर है। मैं हिमालय के एक गुफा से आया और 25 साल में हजारों लाखों लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, हजारों सेंटर खुल गए, और अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के लोग आत्मज्ञान से जुड़े, आत्म साक्षात्कार से जुड़े, और प्रत्येक को मनुष्य धर्म का महत्व समझ में आया। मेरे को ये दिख रहा है, और तेरे को ये दिख रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है, सब घटनाएं तेरे को ये दिख रही। तो हर दफ़े याद रखो, जीवन में जब जब आपके जीवन में बुरा टाइम आएगा, तब तक अच्छा टाइम आने ही वाला है। तो माने कभी भी पूर्ण बुरा या कभी भी पूर्ण अच्छा कभी भी नहीं होता। तो जैसे अब ये कोरोना काल है ना, ये साल समाप्त हो रहा है, अगले साल से दूसरा साल चालू हो रहा है। कोरोना ने भी हमको 2 बातें अच्छी सिखाई। एक तो सिखाई, परमात्मा मंदिर में नहीं अंदर है, तो मंदिर बंद करके हमको अंदर जाना सिखाया, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात सिखाई, सब मनुष्य को कोरोना हुआ, इसका मतलब परमात्मा के दृष्टि में सब मनुष्य समान है, एक जैसे हैं। तुम भले ही जाति के, धर्म के, देश के, सीमा के कितने भी बात करो, परमात्मा के दृष्टि में समान है। तीसरा क्या आ रहा है,
तीसरा ये आने वाला है कि अब आपको ध्यान करना पड़ेगा। शरीर लेवल पे रह करके आगे जीना कठिन है, इसलिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, आत्मिक स्तर पे जाना पड़ेगा। ये आगे का मार्ग है। देखिए, गुरु शक्तियों को ये जो कुछ होने वाला रहता है उसकी पहले ही सूचना मिल जाती है। इसीलिए गुरु शक्तियों ने सबसे पहले डॉक्टरों के शिविर आयोजित किए, क्योंकि मालूम था डॉक्टरों को ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद में पुलिस के शिविर आयोजित किए। गुरु शक्तियों को मालूम था कि पुलिस को उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में प्रत्येक मनुष्य मात्र को ध्यान की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शारीरिक स्तर पे कितना भी नकारात्मक वातावरण रहा तो भी आत्मिक स्तर पे अगर आप रहते तो उस वातावरण का आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी होगी। आप ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आसपास ही एक ऐसा हवामंडल, एक ऐसा ओरा निर्माण कर लेंगे कि आसपास की घटनाओं का, आसपास के विचारों का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन में गया था। उनका एक आश्रम था और पीछे बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो हॉस्पिटल के सारे लोग, आश्रम में जो शिविर हो रहा था ना, वो शिविर में आए। वो डॉक्टरों के लिए शिविर रखा था और डॉक्टरों ने सारा शिविर समाप्त होने के पश्चात पूछा, स्वामी जी, आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता? आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उनको बोला, डायरिया डिसेंट्री तो आप बहुत पास की बात करो, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो बोले, क्या एक ही ड्राइवर और एक ही कार है क्या? मैं बोला, नहीं, हर गांव में, हर स्थान पे मेरा ड्राइवर बदलता है, मेरी कार बदलती है। तो वो बोले, ऐसा कैसा संभव है? तो उन्होंने ना उनके मठाधीश को पूछा कि ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं कि मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता? वो मठाधीश ने बड़े शांत होकर कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, धीरे 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 उसके आसपास एक सकारात्मक वलय निर्माण है, एक सकारात्मक ओरा निर्माण हो जाता है, एक सकारात्मक आभामंडल निर्माण हो जाता है। उस आभामंडल में कभी भी दुर्घटना हो ही नहीं सकती, उस व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो पूर्ण आसपास के वातावरण से एक शील्ड उसके आसपास निर्माण हो जाएगी, वो उसको पूर्णतः सुरक्षित रखेगी। तो कहने का अर्थ, ओरा, हवामंडल काल्पनिक नहीं है। आज से 20 साल पहले मैंने अहमदाबाद में डॉक्टर लोगों का एक शिविर लिया था, बहुत बड़ा शिविर था। शिविर के पश्चात डॉक्टर बोले, स्वामी जी ये ओरा ओरा कुछ नहीं होता, आपकी ना कल्पना है, आप काल्पनिक बातें करते हो। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था बताने का, मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला, तुम उस स्तर पे नहीं हो, तुम्हारा अभी शरीर स्तर के ऊपर ही अध्ययन है, उसके ऊपर जाओगे तो वो भी चीज़ समझ में आएगी। उसके आगे कुछ नहीं। अभी 2 साल पहले अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज ने शिविर रखा था, आयोजित किया था डॉक्टरों का। 1500 डॉक्टर थे उसमें। वहाँ बाहर ना मशीनें लगी हुई थी, वो मशीनों में वो अपने ओरा का, अपने आभामंडल का फ़ोटो निकालते थे। उसके बाद में 3 दिन के पश्चात फिर फ़ोटो निकाला तो उसमें क्या चेंज आया, उसमें क्या बदलाव आया, वो सब मशीन ने दिखाया। देखिए, आज आधुनिक विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, इतना प्रोग्रेस किया है कि आज आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। देखिए, एक आदमी अमीर नहीं है फिर भी वो अमीर होने का नाटक कर सकता है। एक आदमी विद्वान नहीं है लेकिन पुस्तकें पढ़ के, इसके कोटेशन दे के, उसके कोटेशन दे के, मैं विद्वान हूँ, इसका प्रदर्शन कर सकता है। हाँ, लेकिन विद्वत्ता का प्रदर्शन कर सकता है, अमीरी का प्रदर्शन कर सकता है, आध्यात्मिक स्थिति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है इस समय गुरु को पहचानना जितना आसान है उतना आज के पहले कभी भी नहीं था। आज आध्यात्मिक स्थिति को जांचा सकता है। बोलते ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जानना यानी वाइब्रेशन से जानना, अनुभूति से जानना, ये जानना वो है। आज जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो आभामंडल पूरा काल्पनिक नहीं है, उसको मशीनों से देखा जा सकता है। इतनी आध्यात्मिक प्रगति हमारी हुई है। एक बार दिल्ली में सांसदों का शिविर लिया था, आयुष मंत्रालय ने सांसदों का शिविर लिया और शिविर के अंदर
मैंने उन सभी सांसदों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सब आध्यात्मिक गुरु, कंपलसरी नहीं, हाँ, आध्यात्मिक गुरुओं को आप एक सुविधा दो कि उनको सरकारी लाइसेंस दिए जाए। सरकारी लाइसेंस दिए जाए इन्हें। कोई भी आध्यात्मिक गुरु आए, अपना ओरा का रिपोर्ट दे, और ओरा का रिपोर्ट देख के अगर उनकी ओरा की रिपोर्ट अच्छी है तो उनको 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाए, आप आध्यात्मिक गुरु। देखिए क्या प्रकार रहता है। जैसे हम जाते हैं कि नहीं आरटीओ में, हमारा ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में आरटीओ हमको 5 साल के लिए लाइसेंस देता है, आप 5 साल गाड़ी चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको आप लाइसेंस दो ना, उनको लाइसेंस दो कि 5 साल के लिए आप सरकारी आध्यात्मिक गुरु अप्रूव्ड। हाँ, उसके बाद में 5 साल बाद फिर उनको बुलाओ और उसके बाद में फिर उनके ओरा की रिपोर्ट निकालो। अगर ओरा की रिपोर्ट अच्छी है तो उनको लाइसेंस रिन्यू कर दो और 5 साल के लिए आप आध्यात्मिक गुरु। और अगर उनके ओरा की रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो उनको बोले एक काम करो, तुम 1 साल घर बैठ जाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करने के बाद में फिर उसके बाद में उनको लाइसेंस इश्यू करो। ये प्रस्ताव इसलिए रखा था, मैंने उनको कहा था इसमें दोनों का फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा है, यानी आध्यात्मिक गुरु का ये फ़ायदा है कि आध्यात्मिक गुरु का पतन होने के पहले उसको पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति खराब हो रही है। देखिए कोई आध्यात्मिक गुरु बुरे नहीं, सब एक समय अच्छे ही थे, लेकिन हुआ क्या मालूम है, कार्यक्रम 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 करते 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 साधना छूटते गई छूटते गई छूटते गई छूटते गई, और उसके बाद में स्थिति खराब हो गई। और स्थिति कब खराब हुई इसका पता भी नहीं चला। देखिए ये कोई हिमालय में थोड़ी बैठे हैं। अगर हिमालय में बैठे तो वहाँ कोई मनुष्य का संबंध ही नहीं आता है। वहाँ माने वो तो क्या बोलते हैं ना, एसी में बैठ के सफ़ेद कपड़े पहन के बैठने सरीका है। आप काले कपड़े सफ़ेद कपड़े पहन के काले कोयले के खदान में घूमो ना तो मालूम पड़ेगा सफ़ेद कपड़े कैसे सफ़ेद रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये सब गुरु अच्छे थे, लेकिन एक समय अच्छे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी साधना कम होती गई और धीरे 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 उनका फिर पतन हो गया। तो आध्यात्मिक गुरुओं का भी पतन कब हुआ उनको उनका पता चल जाएगा, वो भी विचार समझ सकते हैं। होता क्या है उनमें, एकदम इतने खराब स्थिति में आए थे जब पूरा सत्यानाश हो जाता है तब जाके उनको मालूम पड़ता मेरी आध्यात्मिक स्थिति खराब हो। अच्छा, दूसरा साधकों का ये फ़ायदा है, साधकों का ये फ़ायदा है कि एक गुरु का अगर पतन होता है तो उससे लाखों आत्माएं प्रभावित होती है, लाखों साधकों का भाव टूटता है। तो दोनों का फ़ायदा है ना, यानी गुरुओं का भी फ़ायदा है, साधकों का भी फ़ायदा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको प्रार्थना की थी कि एक ऐसा नियम बनाया जाए कि सब आध्यात्मिक गुरुओं को लाइसेंस इशू करी जाए उनके ओरा की रिपोर्ट देख करके। तो आज ओरा की रिपोर्ट देख करके किसी भी गुरु की स्थिति जानी जा सकती है, किसी भी गुरु को पहचाना जा सकता है उसका चित्त कितना शुद्ध है, उसका चित्त कितना पवित्र है। देखिए ये जो डॉक्टर लोग ECG करते हैं कि नहीं, ECG से विचारों की तीव्रता जानी जा सकती है, विचार कितने आते हैं कितने कम आते हैं तीव्रता, लेकिन चित्त कितना शुद्ध है, चित्त कितना पवित्र है, ये नापने का, ये जांचने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग है ओरा, वो मार्ग है आभामंडल। जितना चित्त शुद्ध होगा, जितना चित्त पवित्र होगा, उतना ही उसका प्रकाश ओरा के रूप में सब दूर दिखाई देगा। तो ओरा के अध्ययन से ये सब जांचा जा सकता है, अध्ययन से पहचाना जा सकता है। सांसदों ने उसके ऊपर मुस्कुराए, बोले हमें ये करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा करो, ऐसा करोगे तो दोनों का फ़ायदा है। लेकिन यही घटना मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन में जब उनका शिविर लिया ना अंग्रेज़ों का, तो उस शिविर में कही कि ऐसा मैंने संसद में कहा, तो अंग्रेज लोग बोले स्वामी जी तुम्हारा भी तो ओरा बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तुम्हारे जो फ़ोटो है ना बहुत पुराने हैं, तुम्हारा अभी ओरा कैसा है पता नहीं, तुम तुम्हारे ओरा का अभी अध्ययन कराओ ना, तुम्हारे ओरा के अभी टेस्ट कराओ ना, अगर आपका ओरा अभी अच्छा होगा तो हम ध्यान सीखेंगे, हम ध्यान करेंगे। मैंने तैयार हो गया। तो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ मेट्रो चलती कि नहीं, वैसे वहाँ एक ट्यूब चलती है, वो ट्यूब में बिठा करके मुझे लंदन शहर में लेके गए। तो लंदन शहर में लेके जाने के बाद में मेरे सर के ऊपर और 9 स्टेशन थे। जब हम बाहर निकले ना तो 9 स्टेशन पार करके फिर जब ऊपर आए तो लंदन शहर था। जैसे आप एक आधे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते ना, वैसे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली गई थी। उसके बाद में वहाँ पे मुझे एक टेबल पे बिठाया गया और टेबल पे एक मशीन रखी गई, वो मशीन पे मेरे दोनों हाथ रखे गए और वो बोले कि अब हम आपका ओरा चेक करते हैं। और उसके बाद में कुछ नहीं, मैं कुछ देर तक ध्यान में रहा। ध्यान होने पर उसके हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे, हाथ में से जो वाइब्रेशंस आ रहे थे, वो वाइब्रेशंस को उन्होंने आधे घंटे तक रीडिंग किया और मुझे भीतर पता चल रहा था कि मेरे मूलाधार पे स्पंदन हो रहा है, मेरे स्वादिष्टान पे स्पंदन हो रहा है,
मेरे नाभि पे स्पंदन हो रहा है, मेरे हृदय पे स्पंदन हो रहा है, मेरे विशुद्धि पे स्पंदन हो रहा है, मेरे आज्ञा पे स्पंदन हो रहा है, मेरे सहस्रार पे स्पंदन हो रहा है। यानी एक एक चक्र को वो मशीन जांच रही थी और उसका स्पंदन एक एक चक्र पे महसूस हो रहा था। और आधे घंटे के बाद में वो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप जिंदा कैसे हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो नहीं समझिए, ये उस व्यक्ति का हो रहा है, ये उस व्यक्ति का आवामंडल है जिस व्यक्ति का शरीर भाव पूर्णतः छूट गया। तो शरीर भाव छूट गया तो शरीर भी छूटना चाहिए। मैंने उनको बोला ये मेरी ध्यान की स्थिति है, दिन भर इस स्थिति में नहीं रहता। तो कहने का अर्थ आज ओरा को जांचा जा सकता है, ओरा को परखा जा सकता है और फिर उसी रिपोर्ट को अलग अलग भाषाओं में ट्रस्ट ने पब्लिश किया और पूरे विश्व भर में बांटा। उसके बाद में वेबसाइट पे भी डाला और वो रिपोर्ट श्रीलंका में पहुंची। और श्रीलंका में मैं 17 साल के बाद गया था। और 17 साल के बाद में गया था, उसके बाद में वहाँ के जो मेन बुद्ध मंदिर के प्रीस्ट थे वो लेने मुझे बाहर आए। बोले स्वामी आपका ओरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने मान्यता दी ना ओरा को, उसके बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री ने मान्यता दी। दूसरी बार वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और उसके बाद में ध्यान सीखने के लिए बुलाया, मेडिटेशन सीखने के लिए बुलाया। कुछ नहीं, 2 घंटे हमारी व्यक्तिगत चर्चा हुई और व्यक्तिगत चर्चा में उनको ध्यान सिखाया, उनको मेडिटेशन सिखाया। यानी कई लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे देश से किसी व्यक्ति को बुलाता है और बुलाने के बाद में 2 घंटे उसको समय देता है और 2 घंटे समय देके ध्यान सीखता है, ध्यान करता है। ये जब उसको हो सकता है तो आप समय नहीं निकाल सकते। उनको मैंने कहा देखो जब तक श्रीलंका की स्थिति ध्यान करने लायक नहीं थी तब तक मेरा आना नहीं हुआ। श्रीलंका में आने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है, कोई परमिट नहीं लगता है, कोई वीज़ा नहीं लगता है। उसके बावजूद भी मैं कनाडा जाके आया हूँ, जापान जाके आया हूँ, विश्व भर में जाके आया हूँ। लेकिन भारत के पास में श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो वातावरण नहीं था, वो स्थिति नहीं थी। तो आप तक पहुँचने के लिए मुझे 17 साल लगे। उसके बाद में ऐसा रहता है, जब तक समय नहीं आता ना तब तक पास में भी हो तो भी नहीं होता। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री तक पहुँचने के लिए मुझे 17 साल लगे और भारत के प्रधानमंत्री का जब समय आएगा तब उसके पास पहुँचेंगे। सबका समय है, जब तक समय नहीं आता ना तब तक वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ ओरा आवामंडल काल्पनिक नहीं है, इसको देखा जा सकता है, इसको जांचा जा सकता है और उसके बाद में इसके जानकार जो लोग हैं वो बराबर उसको समझते ही हैं। नियमित ध्यान करते करते सब परिवार में रहते हुए, सब फैमिली में रहते हुए, समाज में रहते हुए, लाखों लोगों के साथ रहते हुए अगर मैं मेरी ध्यान की प्रगति कर सकता हूँ तो आप आपके ध्यान की प्रगति क्यों नहीं कर सकते? देखिए इसीलिए आप मेरे पहले 15 साल के पहले के फ़ोटो देखो, बाद के फ़ोटो देखो, अभी के फ़ोटो देखो। ये सब कोई हिमालय से मैं आया हूँ ऐसा नहीं है। हिमालय से आने के बाद जो नियमित सतत आधा घंटा साधना की, वो साधना का प्रभाव है और वो प्रभाव का वो प्रमाण है कि उसके अंदर ओरा में कैसे कैसे चेंज आए, ओरा में कैसे कैसे बदलाव आए। ऐसे बदलाव जब मैं परिवार में रहते हुए, जब मैं समाज में रहते हुए, जब मैं लाखों लोगों के बीच में रहते हुए कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करिए ना, आप भी आधा घंटा नियमित ध्यान करिए। धीरे 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 आपके आसपास भी एक आवामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। देखिए दिन में ना एक जगह, एक स्थान चुनिए जिस स्थान पे 10 फीट पे, 15 फीट पे आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है वो आपकी छत हो सकता है आपका गार्डन हो, कुछ भी हो, जहाँ पे 10-15 फीट में कोई मनुष्य नहीं है, ऐसी जगह आप चुनिए और वहाँ पे जाकर के आप नियमित ध्यान साधना कीजिए। नियमित ध्यान साधना करेंगे तो क्या होगा? नहीं कुछ मिला ना तो एक रूम में बैठिए ना और वो रूम को लॉक करके बैठिए। तो उसमें क्या होगा? कोई भी एकदम अचानक नहीं आएगा। उसके बाद में अगर ऐसा करते हैं ना तो करते 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 आपके अंदर से ही ब्रह्म नाद सुनाई आएगा। परमात्मा का शक्ति पूरे विश्व भर में सारी ओर फैला हुआ है। जैसे ही आप बैठते हैं ना ऐसा नाद, ऐसी आवाज़
आपके ही भीतर से निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और जब वो निकलना प्रारंभ, उसका खूब आनंद है, परमानंद है। लेकिन वो जिसने अनुभूति ली है ना, वही इसको जान सकता है। बाहर बैठ करके इसको वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कोई बता ही नहीं सकता है। जो जिसने अनुभव लिया ना, वही जानता है कि वो नाद सुने आता है। और उसके बाद में आपकी पत्नी या आपका पति, कोई भी आपके पास में करीब आएंगे ना, जैसे आपके ओरा में आएंगे, जैसे आपके आभामंडल में आएंगे, वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विचार लेकर के आता है। वो विचार लेकर के आएगा तो तुम्हारे ओरा को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए आपने देखा है ना, ये हिमालय में ऋषि मुनि ऐसे ऐसे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं जिस स्थान पे आप मनुष्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनका शब्द क्या है? निर्जन स्थान। निर्जन जानवर नहीं, निर्जन पशु पक्षी नहीं, निर्जन मनुष्य। निर्जन चाहिए, यानी वहाँ पे पशु पक्षी चलेंगे, वहाँ पे जानवर चलेंगे, मनुष्य नहीं चाहिए। मनुष्य सबसे दुनिया का खतरनाक प्राणी है, क्योंकि वो खूब विचार करता है और उसके बाद में वो विचारों से आसपास को प्रभावित करता है। आप कल्पना करो ना, आप दिन भर में घर से निकलते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कितने सारे ओरा के साथ में आपका ओरा कनेक्ट होता है और कितने सारे लोगों के विचार आपके अंदर आते हैं। यही कारण है कि एक शहर के ओरा एक ही प्रकार का रहता है। क्यों? उस शहर में लोग एक दूसरे को मिलते रहते और उसके बाद में उसी प्रकार के विचार उस शहर में निर्माण हो जाते हैं। और आज तो विश्व भर में कोरोना कोरोना कोरोना, सारे विश्व भर में आप कहीं भी जाओ, यही विषय चल रहा है। यही डर, यही भय का वातावरण सारे विश्व में, सभी लोग यही विचार कर रहे हैं। और दूसरा, आप आभामंडल बनाओ ना, आपका ओरा बनाओ ना। एक तो पहली बात तो भीड़ में जाने से बचो, भीड़ में जाओ ही मत। और दूसरा, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मैं ध्यान करता हूँ, मैं नियमित करता हूँ, ये संकल्प, ये आभामंडल, ये ओरा अपने आसपास निर्माण करो ना। जैसे मैंने निर्माण किया, मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, जैसे आप निर्माण करो, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। सकारात्मक सोचो ना। जितना देखिए, इसमें सबसे बड़ी विश्वास की कमी है। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा आपके विश्वास में है। आप जितने विश्वास से परमात्मा को याद करोगे, उतने विचार से आपको इफेक्ट देगा, उतना ही प्रभाव देगा, है ना। कई डॉक्टर्स हैं जो आज कोरोना में दिन भर कोरोना के पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन नियमित ध्यान करके जाते हैं। आधा घंटा ध्यान करके उसके बाद में ये भाव रख के जाते हैं कि मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। ऐसा भाव रख के जाओ तो आप सब जगह सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टरों की बात आई तो डॉक्टरों का एक शिविर आयोजित किए गए थे। कारण क्या था? एक दिन डॉक्टर के एसोसिएशन पे उन्हीं के पदाधिकारी टीवी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर सीनियर सिटीज़न भी नहीं होते, यानी डॉक्टर 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति अभी की कि 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में पेशेंट है वो 80-80 साल, 90-90 साल जी रहे हैं। और दूसरा, दो पेशेंट बूढ़े एक दूसरे को मिलते हैं ना 90-90 साल के, वो बोलते हैं 2 डॉक्टर मैंने पहुंचा दिए। दूसरा पेशेंट बोलता मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। यानी उनके इलाज करने वाले डॉक्टर जा रहे हैं, लेकिन ये पेशेंट अभी जिंदा है। ये भयानक स्थिति डॉक्टरों की है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता डॉक्टरों को है। यही सब देख करके गुरु शक्तियों ने डॉक्टरों का शिविर आयोजित किया था। देखिए ना, डॉक्टरों के आसपास दिन भर पेशेंट मरीज उसी का जमावड़ा रहता है। और होता है ना, अब जैसे पहले ज़माने में डॉक्टर आते थे, डॉक्टर मामा आए हैं, डॉक्टर काका आए हैं, माने डॉक्टर नहीं बोलते थे, उसके साथ एक संबोधन रिश्ते का जुड़ा हुआ होता था। और उसके बाद में बड़े प्रेम से आते थे। आने के बाद में चाय पीते थे, उसके बाद में ना पूरा दिन भर का झमेला अपना घर का सब उसको बता देते थे। तो आधा तो वो वहीं हल्का हो जाता, बाद में कुछ तो गोलियाँ फुलियाँ देते तो आदमी ठीक हो जाता। ये फैमिली डॉक्टर थे। आजकल ये प्राणी नजर हो गया, आजकल दिखते ही नहीं। सबके स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट, यानी वो उसके सिवा बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वो उसी के अंदर स्पेशलिस्ट है। ये स्पेशलिस्ट का नुकसान क्या हुआ है मालूम है? जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है उसके आसपास दिन भर हार्ट के पेशेंट, हार्ट की स्टडी, और धीरे धीरे उस सब का असर उसके हार्ट पे होने लग जाता है। देखिए, वो कोई मशीन थोड़ी है। अरे बाबा, वो जिंदा आदमी है। दिन भर अगर वो पेशेंट में हाथ डालेगा,
हार्ट में हार्ट चित्त डालेगा तो क्या होगा, चित्त से कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा और ग्रहण करते करते उसके भी हार्ट के ऊपर उसका असर होगा। तो आज से 20 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, जो हृदय रोग के डॉक्टर है उनकी मृत्यु हृदय से रोग से ही होगी, उनको हृदय रोग ही होगा। ये आप देखिए, ऐसा कहा था और उसके बाद में हुआ ना। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि महाराष्ट्र के 7 डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनकी डेथ हार्ट के कारण ही हुई। तो कहने का अर्थ, एक ही प्रकार के प्रजाति, एक ही प्रकार के पेशेंट बार बार देखते 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 उसका असर, उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ने लग जाता है। तो आवश्यकता क्या है, मैं कोई डॉक्टरों को उनका पेशा छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टरों को बोल रहा हूँ आम आदमी से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास दिन भर नकारात्मक वातावरण रहता है, दिन भर पेशेंट 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 रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप सबके बीच में रहो, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और दूसरा, एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, एक डॉक्टर अगर मेडिटेशन करता है, उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताता हूँ। एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो जैसे वो अपने चेंबर में बैठेगा ना, और जैसे कोई पेशेंट आएगा, कुछ नहीं, 1-2 मिनट अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के उन्होंने पेशेंट को बुलाना चाहिए। और पेशेंट को बुलाने के बाद में उसका आभामंडल का प्रभाव इतना प्रभावशाली होगा, उसके वाइब्रेशंस इतने प्रभावशाली होंगे कि वो पेशेंट को आते ही रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही वो चेहरा देखेंगे ना डॉक्टर का, आधा उसकी बीमारी ठीक, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा काय की बीमारी लेके आएगा, क्या लेके आएगा, थोड़ी देर के लिए निर्विचार स्थिति, और उसके बाद में आने के बाद में फिर वो अपना कुछ तो बताएगा, कोई रिपोर्ट देखेगा, करेगा। मैंने एक रिसर्च किया है, आप भी करके देखो। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।